तो फिर एक बार नए वीडियो के साथ आपका अपना दोस्त दीपक कुमार। आज हम बात करने वाले न्यू बिजनेस सेटअप के लिए कि हमें नया बिजनेस कौन सा करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। मैं आपको आज कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। ये आपको 1% भी आपके लिए बेनिफिट हो तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। अगर आप कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं तो पहले उस बिज़नेस का अनुभव ले लीजिए, उस बिज़नेस की पूरी जानकारी ले लीजिए कि उस बिज़नेस जो भी आप करना चाह रहे हैं उस बिज़नेस में क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, बिज़नेस का स्टार्टअप कैसे किया जाए, बिज़नेस को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है आप कोई भी बिज़नेस करने से पहले उसका अनुभव लीजिए। आपका अनुभव 4-5 जगहों से मिल सकती है। पहला कि जो बिज़नेस ऑलरेडी कर रहे हैं उससे बात कीजिए, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव में भी हो सकते हैं, उनसे बात कीजिए कि ये बिज़नेस मैं करना चाहता हूँ, उस बिज़नेस में आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। दूसरा, आप गूगल के ज़रिए पता कर सकते हैं। तीसरा, आप यूट्यूब में देख सकते हैं कि इस बिज़नेस की क्या रैंकिंग चल रही है, क्या पोजीशन पे है ये बिज़नेस इस टाइम पे या मार्केट लोकेशन के मुताबिक। तो आप बिज़नेस फर्स्ट करने से पहले उस बिज़नेस की डिटेल ले लीजिए सारी, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा बिज़नेस हमें इस सीज़न में करना चाहिए या इस महीने में करना चाहिए या इस लोकेशन पे करना चाहिए। उसके बाद आपको करना है कि अगर आपको बिज़नेस का सेटअप पता चल गया कि मुझे ये बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो दूसरा स्टेप आपका रहेगा कि उस जो भी बिज़नेस आप करना चाहते हैं उस बिज़नेस का आप स्टार्टअप करने से पहले उस बिज़नेस से रिलेटिव वर्क कर लीजिए। या मैं कहूँगा, यहाँ तक कहूँगा कि जो बिज़नेस आप करना चाहते हैं उस बिज़नेस से जुड़े हुए विभाग में आप जॉब कर लीजिए, नौकरी कर लीजिए या काम कर लीजिए वहाँ पे, कि आपका अनुभव जो है वो अनुभव आपका श्योर हो जाए कि इस बिज़नेस में इस तरीके से वर्क किया जाता है, इसका फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। और बिज़नेस को बढ़ाने के लिए मुझे किन की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कितना फाइनेंस करना पड़ेगा, कितना अमाउंट मुझे अपने बिज़नेस में लगाना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये बता दिया कि बिज़नेस फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। आप बिज़नेस को बढ़ाने के लिए कोई भी बिज़नेस आप कर रहे हैं तो उस बिज़नेस का पहले छोटा सा प्रोडक्ट लेके चेक कीजिए। छोटा सा प्रोडक्ट का मतलब है मेरा, उस बिज़नेस को एक ही बारे में आप हाई वैल्यू में उसका प्रोडक्ट ना ले लें। मान लीजिए आप अगर जनरल स्टोर का बिज़नेस कर रहे हैं तो आप सब सामानों की क्वांटिटी कम रखिए कि आपको वहाँ की लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा कि इस लोकेशन में ये बिज़नेस, इस लोकेशन में वो बिज़नेस सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर आप एक ही बारे में हाई क्वांटिटी में सामान ले लेंगे तो आप बाद में आप फंस जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपके जेब से जो मनी थी वो निकल चुकी है, आपके पास बिज़नेस को चलाने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। अगर बाद में जाके आप अगर फेल हो जाते हैं तो आपको काफ़ी लॉस होगा। तो बिज़नेस का अनुभव तीसरा हो गया। चौथी पॉइंट हो गई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। चौथी पॉइंट, जब आपने बिज़नेस का अनुभव भी ले लिया, बिज़नेस का सेटअप के बारे में जान लिया, बिज़नेस जो बिज़नेस आप करना चाहते हो उसके बारे में आपने जॉब भी कर ली, आपके पास सारा नॉलेज हो गई बिज़नेस से रिलेटेड, जो सा बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं। चौथा आपको हो गया कि आपके माइंड में ये सेट करके करना पड़ेगा कि कोई भी बिज़नेस हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बिज़नेस का हमेशा एक नियम बना के चलिए, जो कि मेरा अनुभव है। बिज़नेस हमेशा एक नवजात बच्चे की तरह होता है। जो बच्चा पैदा होता है उस बच्चे को हमें 6 महीने तक कम से कम संभालना पड़ता है। उस बच्चे से हम कुछ उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अपने आप चलता भी नहीं है। बच्चे को हमें खुद उसके पास भोजन ले जाना पड़ता है, कुछ खिलाना पड़ता है। 6 महीने तक के बच्चे को माँ सीने से लगा के दूध पिलाती है। 6 महीने के बाद ही बच्चा धीरे धीरे रेंगना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है पैरों पे, ज़मीन के सहारे। तो मेरे कहने का मतलब है आप अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें आपको कम से कम 6 महीना वो टाइम देना पड़ेगा जिस टाइम में आप 1 रुपये भी उस बिज़नेस से निकाल नहीं सकते। आपको तो वो पैसा लगाना ही है। 6 महीने बाद आपको उस बिज़नेस से ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपके पास वो बिज़नेस आता और जाता नज़र आएगा कि बिज़नेस से आपको अर्निंग भी हो रही है, प्लस वही अर्निंग आप उसी बिज़नेस में लगा रहे हैं। मतलब आपका जो 6 महीने से 1 साल का जो ड्यूरेशन पीरियड रहेगा, उस ड्यूरेशन पीरियड में आपको क्या होगा कि आपका बिज़नेस जो भी है उस बिज़नेस की आपकी जो सामान की खपत है वो खपत भी होगी, प्लस आपकी मान लीजिए सामान की खपत 10 रुपये की हुई तो आपको सामान 20 रुपये का लाना है। तो आपको 6 महीने से 1 साल तक में
सामान आपका बिकता रहेगा, आप सामान शॉप में भरना है। एक भी पैसा आप 1 साल तक उस बिज़नेस से किसी भी अपने पर्सनल खर्च के लिए नहीं कर सकते, अगर आपको बिज़नेस कंटिन्यू रखना है तो। 1 साल का पीरियड हो गया आपका बिज़नेस का। जब बिज़नेस का आपका 1 साल का पीरियड हो गया कि आप बिज़नेस से 1 रुपये भी नहीं निकाल सकते, सिर्फ उसमें आपको लगाना ही है बिज़नेस में। जब 1 साल के बाद का पीरियड आपको क्या हो गया, आपका बिज़नेस थोड़ा चलने लगेगा, अपने आप चलने लगेगा। आपका एक मार्केट वैल्यू बन जाएगा 1 साल में। 1 साल में मार्केट वैल्यू के बाद आपको क्या होगा, आप उसमें से रेंट का खर्चा, बिजली बिल का खर्चा और आपके जो कन्वेंस लग रहा है आने जाने में, वो पैसा आप उसमें से निकाल सकते हैं। 1 साल के बाद आप उसमें से सिर्फ उतना ही पैसा निकाल सकते हैं जो पैसा आप रेंट, कन्वेंस और जो बिजली का बिल होता है जो आप उसमें खर्च कर रहे हैं, उससे उतना पैसा निकाल सकते हैं। आप उससे प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। उतना पैसा आपने निकाल लिया उस बिज़नेस से चलते हुए में, क्योंकि आपका सामान की क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा हो चुकी है 1 साल के अंदर। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 साल के अंदर आपका किराया निकलता रहा, बिजली का बिल आप भरते रहे, अपने जेब से नहीं भर रहे, आप उसी बिज़नेस से भर रहे हैं 1 साल के बाद। तो आपके दूसरे साल के बाद क्या होगा, ये बिज़नेस आपका थोड़े रनिंग में आ जाएगी। पहले साल आपका बिज़नेस चल रहा था और दूसरे साल में आपके बिज़नेस रनिंग में आ जाएगी। प्लस रनिंग के साथ आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जो बिज़नेस आप कर रहे हैं उस बिज़नेस को अपडेट करते रहिए मार्केट वैल्यू के हिसाब से, कि मार्केट में अभी इस मुताबिक क्या चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, किस प्रोडक्ट में अधिक सेल हो रही है। और मेन चीज़ है कस्टमर की डिमांड। कस्टमर की डिमांड को आपको हमेशा संभालना है। कोई भी कस्टमर आपके यहाँ से खाली हाथ वापस ना जाए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, प्रत्येक चीज़ एक नोटबुक रखिए, जो भी कस्टमर आपके पास आ रहा है उसकी रिक्वायरमेंट लीजिए, लिख के रखिए, अगले दिन ऑर्डर कीजिए और अपने दुकान पर अवेलेबल रखिए। तो आपके पास क्या होगा कि कस्टमर आपके पास रिपीटेड बन जाएगा। एक कस्टमर आपके पास आज कोई सामान ले गया, कल को दोबारा वही आपके पास ही आएगा, तीसरे दिन भी वही आपके पास आएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, कस्टमर रिपीटेड हो जाएगा, जिससे आपकी जो अर्निंग है वो कंटिन्यू हो जाएगी। तो आपके पास 1 साल के बाद आपको एक अपना एक अर्निंग वैल्यू पता चल जाएगा कि पर डे की मेरी सेल इतनी है। एक एवरेज सेल पता चल जाएगी कि आपकी दुकान की सेल पर डे के 5,000 की है, 2,000 की है या 4,000 की है, आपको ये पता चल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको एक अर्निंग वैल्यू पता चल गई आपके शॉप की या दुकान की या अपने मार्केट वैल्यू की कि पर डे क्या हमारी है, उसके बाद आपको अपने दुकान की डेकोरेशन में थोड़ा ध्यान देना है। जो फ्रंट डेकोरेशन होती है, जहाँ पे कस्टमर को लुक दिखाई देती है, क्योंकि जब कस्टमर को गुड लुकिंग दिखाई देगी तभी कस्टमर आपके पास ज़्यादा आएंगे। कस्टमर जब आपके पास आ रहे हैं तो अर्निंग आपकी और बढ़ जाएगी। अभी आपकी दुकान रनिंग कर रही थी, अब रनिंग से थोड़ी स्पीड में आ जाएगी। स्पीड में आने के बाद आपको और क्या करना है, सिर्फ कस्टमर को आप संभालना है। जो कस्टमर आपके पास रिपीटेड है उनमें से कोई कस्टमर आपका कट ना जाए, छूट ना जाए, कोई कस्टमर किसी और के पास ना चला जाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को हमेशा कम प्रॉफिट में ही सामान दे। ऐसा ना करें कि आप कोई सामान ला रहे हैं 2 रुपये का और सीधा 7 रुपये में बेच रहे हैं। 2 रुपये का ला रहे हैं, आप 3 रुपये में बेचिए। कस्टमर को क्या लगेगा, मार्केट वैल्यू के मुताबिक आप उससे कम चार्ज कर रहे हैं और सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो आपके पास रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे, वो भी रनिंग के साथ। पहले आप चल रहे थे पर यहाँ पे आपकी रनिंग के साथ स्पीड बढ़ गई है, तो आपका बिजनेस दूसरे साल में रनिंग वैल्यू में आ गया, चलता रहा, तो आपका प्रॉफिट यहाँ बढ़ता जा रहा है। अब आपको तीसरे साल के स्टेप में क्या करना है, तीसरे साल के स्टेप में आपको करना है कि आप अपने बिजनेस से रिलेटिव मार्केट में पता कीजिए। अब आपको पता क्या करना है अपने बिजनेस के रिलेटिव, अपने बिजनेस से रिलेटिव पता कीजिए कि सेम बिजनेस जो आप कर रहे हो मार्केट में ऑलरेडी कितने बिजनेस चल रहे हैं। मार्केट वैल्यू लीजिए, मार्केट में एक तरह से इंक्वायरी कीजिए। तो इंक्वायरी से आपको पता चल जाएगा कि ये बिजनेस अभी 4 साल 5 साल आपको उसमें कुछ अमाउंट निकालना है या नहीं निकालना है। क्योंकि हमारे भारत देश में ऐसा होता है कि प्रत्येक साल में करीब लाखों बिजनेस स्टार्ट होते हैं और प्रत्येक 6 महीने बाद लाखों में से 80% बिजनेस बंद हो जाते हैं। 80% बिजनेस बंद हो जाते हैं। तो आपको वो गलती नहीं करनी कि बिजनेस बंद कर देना। आपके मार्केट वैल्यू का, जैसे मैंने कहा, इंक्वायरी करना है।
तो इस जानकारी से आपको पता चल जाएगा कि उस एरिया में उस प्रोडक्ट की जो भी आप बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट की वैल्यू है या नहीं है, रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। आपका तीसरे साल में आपको मार्केट की वैल्यू आपने इंक्वायरी कर ली बहुत अच्छी तरह से, आपको सब चीज़ पता चल गया। मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको क्या करना है, जब आपका बिजनेस स्पीड में आ चुका है तो आपको प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ानी है। मतलब प्रोडक्ट की क्वांटिटी मतलब और जो आपका प्रोडक्ट है, मान लीजिए आप अगर तेल साबुन बेच रहे हैं तो उसमें आपको चावल ऐड करना है, दाल ऐड करना है। प्रोडक्ट आपकी क्वांटिटी बढ़ाइए। पहले आपके पास 2 प्रोडक्ट था, आप 4 प्रोडक्ट रखिए। जो कस्टमर आपके पास से किसी और दुकानों पे जा रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए, तो वो कस्टमर भी आपके पास आएँ, क्योंकि आपके पास जो प्रोडक्ट के चार्ज है वो बहुत ही रिजनेबल है, जिससे आपके पास कस्टमर ज़रूर आएंगे। कभी भी स्टार्टिंग बिजनेस में प्रॉफिट कमाने की मत सोचिए। प्रॉफिट उतना ही कमाइए जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपने कम रखा। आप अगर तुरंत में प्रॉफिट निकालना शुरू कर देंगे तो बिज़नेस आपका ज़ीरो हो जाएगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। जो बिज़नेस आपने शुरू किया आप 6 महीने तक रनिंग में करेंगे, उसके बाद आपको बिज़नेस मजबूरन बंद करना पड़ेगा। क्योंकि फर्स्ट कस्टमर जब न्यू शॉप के पास जाता है तब वो चाहता है कि मुझे प्रॉफिट हो, कस्टमर को प्रॉफिट हो, शॉपकीपर को नहीं जो शॉप चला रहा है। जब आप कस्टमर के प्रॉफिट की सोचेंगे, कस्टमर के प्रॉफिट के लिए आप वर्क करेंगे, तब आप मार्केट में टिक सकते हैं। आप हमेशा ये दिखाइए कि मैं अपने प्रॉफिट के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं कस्टमर के प्रॉफिट के लिए बैठा हूँ, कि कस्टमर को जहाँ से प्रॉफिट होगा कस्टमर वहीं जाएगा। कि आप एक लोकेशन में स्थायी बैठे हुए हैं, कस्टमर चलता हुआ है, उस पर डिपेंड करता है वो कहाँ से शॉप, कौन से शॉप से वो खरीदारी करे, सामान ले या प्रोडक्ट ले। तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी प्रोडक्ट में आपको ज़्यादा लालच नहीं करना है, कस्टमर के प्रॉफिट का ध्यान रखना है, कस्टमर की डिग्निटी का ध्यान रखना है। आप जब भी कोई शॉप रखते हैं तो एक जो पानी का गैलन होता है वो बाहर रखिए, कि अगर किसी को पानी पीने की रिक्वायरमेंट तो वो आपसे पाउच लेके ना लें या बोतल खरीद के ना लें, कि आपके पास वो 1 गिलास पानी फ्री में भी पी सके। लोगों को जिसको सामान ना चाहिए वो भी ले सकता है। तो इससे आपके मार्केट वैल्यू बनेगी कि हाँ इनके पास पीने का पानी भी है, जिससे आपके मार्केट में डिफरेंट इमेज शो होगी। वो इमेज आपके बिजनेस में प्रॉफिट फैलाएगी। जब आपके मार्केट में एक डिफरेंट इमेज बन जाएगी, डिफरेंट आपके पास प्रोडक्ट होंगे, आपके पास रिपीटेड कस्टमर होंगे, तो आपका बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। किसके साथ? स्पीड के साथ। पहले आपका बिजनेस क्या चल रहा था? रेंग रहा था, उसके बाद वो चलने लगा, फिर रनिंग में आया। पर आपका बिजनेस अब क्या हो रहा है? स्पीड के साथ रिपीटेड कस्टमर हैं आपके पास, तो आप बिजनेस को आप बड़े पैमाने में आप बढ़ा सकते हैं। जो कि मैंने आपको कहा था कि बिजनेस को धीरे धीरे ही बढ़ाइए। आप उस बिजनेस में आप क्या कर सकते हैं, आपको बिजनेस प्रॉफिट के बारे में पता चल गया, आप बिजनेस से आप प्रॉफिट अपना निकाल सकते हैं। आप चाहे तो उसके बाद नए बिजनेस के लिए ब्रांचेस डिफरेंट कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक ब्रांच है तो आप दूसरे ब्रांच पे भी वर्क कर सकते हैं। इस तरीके से आप बिजनेस का वर्क करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है उस बिजनेस का अनुभव, वो भी बिना पैसे लगाए। वो पॉसिबल तभी है जब आप उस बिजनेस से रिलेटिव में वर्क करेंगे या उसी बिजनेस रिलेटिव में जॉब करेंगे, तब जाके आप कंटिन्यू बिजनेस कर सकते हैं प्रॉफिट के साथ। कभी ये बिजनेस के 1-2 साल पैसे निकालने की मत सोचिए। जो पैसा आपके पास आ रहा है ना, पैसा उसी में लगाइए जिससे आपके बिजनेस वैल्यू बढ़े, जिससे आपके शॉप की वैल्यू बढ़े, जिससे आपकी इमेज बनी रहे। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं कंटिन्यू, दिन को, हफ्ता को या महीना को, क्या आपको लगेगा कि कुछ सेल हो ही नहीं रहा है, उसमें आपको घबराना नहीं है, हिम्मत बांध के बैठे रहना है। कभी भी प्रेशर नहीं लेना, अपने आप को स्थायी रखिए कि कुछ समय ऐसा आता है कि आपकी 10 रुपये की भी सेल ना हो कुछ दिन, कुछ हफ्ते ऐसा होगा कि सिर्फ 500-600 की सेल हुई, जिसमें आपका दुकान का रेंट भी नहीं निकल पाएगा। बिजली के बिल की बात तो दूर है। ऐसे मौके में आपको घबराना नहीं है, हिम्मत बांध के सब्र करना है। बिजनेस का वही वसूल है, पहले तुम लगाओ
फिर वो आपको कमा के देगा। बिजनेस को हमेशा एक नवजात शिशु की तरह लीजिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। जो नवजात शिशु जो पैदा होता है उसे हम 6 महीना बहुत संभालते हैं, उसके मुताबिक आप बिजनेस चलाएंगे तो आप बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे। और अनुभव लेते रहिए, अपने बिजनेस को अपडेट करते रहिए। कभी भी आप किसी चीज़ को अपडेट करते रहते हैं तो वो चीज़ फेल नहीं होती, उसमें आपको प्रॉफिट होता ही है, नॉलेज आपकी बढ़ती है। जब आपको प्रॉफिट होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, तो कंपलसरी है कि आपका कोई भी बिजनेस रनिंग स्पीड के साथ आएगा, जिससे आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं। आपका अपना दोस्त दीपक कुमार, नमस्कार।